साथियों, हम कामगार कर्मचारी वर्ग के जिन सवालों को उठा रहे हैं और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो लाखों की संख्या में है और उन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक सरकार की सेवा की है, सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दिया है, सरकारी नौकरी की है और इतने लंबे समय तक सरकार की सेवा करने के बाद क्या इनके रोजगार में सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप यह सवाल मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों से में से किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि नहीं, इन लोगों के रोजगार में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन इनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने सरकार के तमाम सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को का क्रियान्वयन किया है, उन्हें जनता तक पहुंचाया है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम करता है, जो मरीजों की देखभाल करता है, उनको खाना खिलाता है, उनकी ड्रेसिंग का काम करता है, उनकी देखभाल का काम करता है और 2-4 महीने नहीं, 10-10, 15-15 साल से वह एक काम कर रहा है। क्या उसे उसी अस्पताल में नियमित होने का अधिकार नहीं है? इसी तरीके से हमारे एमपीवी में बड़ी संख्या में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है, जो लोगों के घर घर तक बिजली पहुंचाता है, लाइनों में ट्रांसफार्मर बदलता है, बिजली खराब होने पर उसको ठीक करता है, लोगों के घरों में उजाला पहुंचाने वाला इस कर्मचारी को जीवन में उजाला नहीं होना चाहिए कि इसकी नौकरी सुरक्षित नहीं होना चाहिए? हर व्यक्ति कहेगा होना चाहिए। हमारे पंचायत भवन, पंचायती राज व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने वाला, गांव-गांव में के हर घर तक पहुंचाने वाला हमारा जो ग्राम पंचायतों का चौकीदार है, भ्रष्ट है, पंप ऑपरेटर है, सफाई कर्मी है, जो गांव में स्वच्छता का काम करता है और 15-15 साल से, 20-20 साल से वो ये काम कर रहा है, उसे 2,000-3,000 रुपए मात्र मिलते हैं। क्या उसे सम्मानजनक वेतन और उसके रोजगार में सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? हर व्यक्ति कहेगा होनी चाहिए। हमारे स्कूलों में, छात्रावासों में, ट्राइबल्स के शिक्षा वाक्य में काम करने वाला जो हमारा अंशकालीन कर्मचारी है, हमारा जो दैनिक मजदूरी वाला है, हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो बच्चों को खाना खिलाता है, बच्चों की देखभाल करता है, उस छात्रावासों में साफ सफाई करता है, स्कूलों को सुबह खोलता है, शाम को बंद करता है, प्रिंसिपलों के लिए, मास्टरों के लिए चाय लाता है, कि हमारे उस अंशकालीन भृत्य को नियमित होने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही हमारे तमाम सारे जो कर्मचारी हैं, चाहे वो योग प्रशिक्षक है, चाहे वो हमारा डायल 100 का कर्मचारी है, चाहे एम्बुलेंस 108 का ड्राइवर है, तमाम सारे जो हमारे वाहन चालक हैं, स्कूलों में पढ़ाने वाला हमारा व्यवसायिक के शिक्षक है, हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो पूरे डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, जो लाखों में है, क्या इन्हें 10-10, 15-15 साल तक सरकार की सेवा करने के बाद इनके रोजगार में सुरक्षा की मांग करना गलत है? नहीं। मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति से अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो यही कहेगा कि नहीं, इन लोगों के रोजगार में सुरक्षा और जिंदा रहने लायक वेतन इनको मिलना ही चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी उसे देना ही चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस तरफ सोच ही नहीं रही है। तमाम सारे ज्ञापनों, धरना प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने अब तक ये जो लाखों लाख हमारा आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी है, चौकीदार है, भ्रष्ट है, पंप ऑपरेटर है, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में आज तक भी एक शब्द नहीं बोला है। 15 साल बाद जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था वो भी हाईकोर्ट में लटकवा दिया गया सरकार के द्वारा। हम जो लड़ाई खड़ी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में वो एक न्याय संगत लड़ाई है, लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने वाली लड़ाई है और सरकार को इनका भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास और भरोसा है। और इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम लोगों ने 22 सितंबर 2024 को भोपाल में कामगार क्रांति आंदोलन का आह्वान किया है, क्योंकि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह हर नागरिक को रोजगार में सुरक्षा दे और उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे।
मध्य प्रदेश में लाखों लाख कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों में काम करता है, जो क्लास 4 का है, क्लास 3 का है, उसके भविष्य को मध्य प्रदेश की सरकार ने अनिश्चितता में ढकेल दिया है। ये तो काम कर रहे जो लोग हैं उनकी बात है। पिछले साल चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना में हजारों युवाओं को ये कहकर लगाया था कि एक साल आपको 8,000 रुपए मिलेंगे और उसके बाद आप जहां सीखोगे वहीं पे आपको नौकरी मिल जाएगी। 31 अगस्त को हजारों लोगों को घर बिठा दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। ये अपराध है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। जन सेवा मित्र हैं जो गांव-गांव में सेवा पहुंचा रहे थे, सरकार का योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे थे, केवाईसी का काम करते थे, ऐसे तमाम सारे काम थे जिनको वो करते थे, उनको भी घर बिठा दिया गया है। वो भी 9-10 हजार के करीब है मध्य प्रदेश में। इस तरीके से मध्य प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है पिछले 10, 15, 20 साल में। क्लास 4 की नौकरी न निकालना, एक चपरासी की नौकरी न देना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। उस सरकार को, उसके मुखिया को कतई न्याय करने वाला मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश की सरकार ने काम करने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं किया है, लगातार अन्याय किया है। वो अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में जो ठेकेदार बिठा दिए गए हैं, उन ठेकेदार इस तरीके से व्यवहार करते हैं, कंपनियां इस तरीके से व्यवहार करती हैं जैसे कि सरकारी दफ्तर न होकर उनके कारखाने हैं। वह आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसे बर्ताव करते हैं, बातचीत करते हैं और जब चाहते हैं निकाल देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कामगार क्रांति आंदोलन का आगाज किया है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। हमें मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर के अंदर ये जो कंपनियों की गुंडागर्दी, उनके सुपरवाइजरों की मनमानी चल रही है, हमें सरकारी दफ्तरों से इन्हें भगाना है और अपने लाखों लाख की आउटसोर्स कर्मचारियों को भविष्य को सुरक्षित कराना है। इसीलिए आप सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि 22 सितंबर को बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे और सरकार को ये बताएं कि हम जिंदा हैं, हम अपने लिए बोल सकते हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं और हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। नमस्कार।